उसी समय उसको आदत पड़ी थी और इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि मेरी एंट्री जब होती है उनकी जिंदगी में यानी कि 2019 अप्रैल में, उसके बाद से सुशांत ड्रग को लेना शुरू कर देते हैं। तो ये तमाम वो सवाल थे जिनका जवाब जानने की कोशिश, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जब आमने सामने बिठाकर भाई बहन को शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, इनके अलावा सैमुअल मिरांडा और साथ ही दीपेश सावंत, जब इन लोगों को आपस में और एक और ड्रग पैडलर अनुज की गिरफ्तारी हुई है जिसको कोर्ट में पेशी के बाद यहां पर लेकर आई, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई हैं अंजना, ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। 14.5 घंटे की अब तक एनसीबी की टीम कल से लेकर आज तक पूछताछ कर चुकी है, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसका गोलमोल जवाब दिया है और यकीनन इसी वजह से कल एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती को एनसीबी के दफ्तर में बुलाया गया है और कल एक बार फिर से सवाल दागे जाएंगे। माना यह जा रहा है कि चूंकि परसों रिमांड खत्म हो रही है बाकी आरोपियों की एनसीबी की, तो अब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी करके इस बात को कोर्ट के भीतर रखा जाएगा कि देखिए हमें रिया चक्रवर्ती के साथ इन तमाम लोगों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना अभी बाकी है, क्योंकि बड़े बड़े नाम इसके पीछे हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम इसके पीछे हो सकते हैं। इसीलिए रिमांड में हमें फिर से दिया जाए बाकी के आरोपियों को, यानी कि शौविक चक्रवर्ती जो इसमें बड़े नाम है, बाकी के ड्रग पैडलर को अगर हम किनारे करें तो जो बड़े नाम है शौविक चक्रवर्ती जो भाई है, सैमुअल मिरांडा की बात करें या फिर इसकी बात करें दीपेश सावंत की जिसके बाद में गिरफ्तारी हुई और इसका किस तरह का ड्रग्स कनेक्शन है ये भी अब निकलकर सामने आ रहा है। तो इन तमाम सवालों की जवाब जानने की कोशिश में एक बार फिर से एनसीबी की टीम बिल्कुल चित्रा बने रहिए, वहां से आइए, आपको सीधे लिए चलते हैं। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी लगातार रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी जा रही है उसके पीछे जा रहे हैं। मुनीश, आप क्या देख रहे हैं? देखिए सवाल ये है कि क्या अब रोज इस तरह से, बीते दिन भी कई घंटे, आज भी 8-9 घंटे पूछताछ हुई है, इन सब के जरिए पूरी तरह से बयान ऐसे 67 के तहत, एनडीपीएस के तहत ले लिए जाए रिया के, जिसमें एक फुल प्रूफ केस बनाया जा सके, इसकी कोशिश हो रही है। रिया जा रही है आपके आगे। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की गाड़ी दक्षिण मुंबई की सड़कों पर निकलते हुए जा रही है और यहाँ पर जो गाड़ी है इस वक्त रुकी हुई है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की गाड़ी है और उसके अलावा जो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है वहाँ पर आपको हम विजुअल्स दिखाने की कोशिश करते हैं जो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो बातें आप पूछ रही थी कि आखिरकार क्या कुछ हो सकता है कि इस लंबी पूछताछ के पीछे की वजह, देखिए अंजना, इसमें दो चीजें समझने वाली बात है। आखिरकार उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? दो चीजें, एक तो फुल प्रूफ केस बनाना है, सिर्फ इसको लेके नहीं कि वो कंज्यूम करती थी या नहीं करती थी। दूसरी जो चीजें हैं वो उसमें यह है कि 9 तारीख जो है इस मामले में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस मामले में जो बाकी के गिरफ्तार आरोपी हैं उनकी कहीं ना कहीं इस मामले में 9 तारीख को कस्टडी खत्म हो रही है और वो कस्टडी जब खत्म होगी तो एक नया ग्राउंड एनसीबी के पास में रहेगा। चूंकि इस मामले में रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई है तो बाकी के जो पहले के गिरफ्तार इस मामले में आरोपी हैं उनको कन्फ्रंट कराना है। उसकी बिना पर तो उन चारों लोगों की, यानी कि शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, इनकी कस्टडी आगे बढ़ जाएगी और उसी बिना पर रिया चक्रवर्ती की भी कस्टडी मिल सकती है एनसीबी को कि चूंकि इस मामले में 4 पहले से आरोपी हैं, उनके साथ आमना सामना कराना है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही स्मार्ट मूव है एनसीबी का और ये मुमकिन माना जा रहा है कि कल रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके साथ ही हम आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। दक्षिण मुंबई का ये इलाका है और यहाँ पर जो कोशिश है कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की कोशिश, और सामने ये देखिए जो मुंबई पुलिस की आपको गाड़ी दिख रही है वो एस्कॉर्ट वैन है और उसके आगे जो आपको ग्रे कलर की जीप दिख रही है उसी में रिया चक्रवर्ती बैठी हुई हैं। कहीं ना कहीं जब से वो आई हैं गई हैं उनके चेहरे पर कई तरीके के एक्सप्रेशन अभी तक दिखे हुए हैं क्योंकि उनको भी ये बात पता है और उनके परिवार वालों के साथ साथ उनके वकील ने इस बात की आशंका तो पहले से ही जता दी है कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। उनको परिवार भी तय मान रही है। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार सवाल भी खड़े हो रहे थे कि क्या इतनी लंबी पूछताछ की जरूरत है। लेकिन दो चीजें सबसे अहम इसमें है। पहला तो ये कि एक ऐसा केस बनाना है इस पूरे के पूरे मामले में ताकि सिर्फ बात कंजम्पशन को लेकर न रहे बल्कि बात आगे बढ़े। और जो एक बड़ा चार्ज लगा था कि क्या वो ड्रग्स की डीलिंग में शामिल थी, कॉमर्शियल चार्जेस लगाने की यहाँ पर जो एनसीबी है वो बात कर रहा है। तो अगर कॉमर्शियल चार्जेस लगते हैं तो एक बड़ा केस बन जाएगा क्योंकि एनसीबी को पता है कि मामला ठंडा होने वाला नहीं है। कल को चार्जशीट भी फाइल करना पड़ेगा और चार्जशीट फाइल करने के बाद में उसे न सिर्फ कोर्ट के सामने बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सामने, दुनिया के सामने जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। अब जो ये इलाका है दक्षिण मुंबई का, आपको मैं इस वक्त तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए पुलिस की गाड़ी
और उसके आगे की जो गाड़ी है वो है सुशांत सिंह राजपूत, वो है रिया चक्रवर्ती की, माफ करिएगा। और उसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती बैठी हुई इस वक्त अपने घर पे निकली हुई हैं। शाम का वक्त है, थोड़ा ट्रैफिक का इलाका है। पुलिस की पूरी कोशिश है कि जो सिग्नल है खुले मिले ताकि वो जल्दी पहुंच जाएं अपने घर की तरफ। लेकिन जो इस वक्त शाम का वक्त है उसकी वजह से लगभग 1 घंटे का वक्त लग सकता है रिया चक्रवर्ती को घर में पहुंचने के लिए। जो ये तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं, जो पुलिस की गाड़ी है, जो बत्ती उसमें आपको जल रही दिखाई दे रही है, उसी के ठीक आगे जो है वो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है। हम कोशिश करेंगे कि आपको उस गाड़ी की तस्वीर भी दिखा दें ताकि जो हमारे दर्शक है वो देख पाए कि आखिरकार जो रिया चक्रवर्ती इस मामले में मुख्य आरोपी एनसीबी की तरफ से बनाई गई हैं, सीबीआई की तरफ से बनाई गई हैं, उनके साथ में आखिरकार जो भी घटनाक्रम है वो किस तरह से घट रहा है। यहाँ से जो रास्ता है वो मरीन ड्राइव की तरफ निकलता है। मरीन ड्राइव होते हुए बैंड्रावली सीलिंग होते हुए यहाँ से वो अपने घर पहुंचेंगे। लगभग 19 किलोमीटर का इलाका है। और ये सामने की गाड़ी देखिए, ये जो जीप है ये है रिया चक्रवर्ती की और ये पुलिस का एस्कॉर्ट वैन है। और इसमें भी सवाल कई खड़े किए गए थे, राजनीतिक सवाल थे कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती को सिक्योरिटी मुंबई पुलिस क्यों दे रही है। उसको लेकर भी रिया चक्रवर्ती ने एक कहीं ना कहीं जो उसमें सीबीआई थी उसको सबसे पहले उन्होंने जानकारी दी कि उनकी जान को खतरा लग रहा है, इसके लिए सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए। और सीबीआई ने इस मामले में जो जोनल डीसीपी हैं उनसे बातचीत की और जोनल डीसीपी से बात करने के बाद में उनको ये सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। रिया चक्रवर्ती तमाम आरोपों में घिरी हुई हैं। ड्रग्स को लेकर बातचीत आई हुई है, ओवरडोज ऑफ मेडिसिन को लेकर बातचीत आई हुई है। आज परिवार की तरफ से विकास सिंह और फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और वहीं रिया चक्रवर्ती जो है वो भी अपने दांव सभी तरीके से खेलना चाहती है, इसीलिए उन्होंने एक मुंबई पुलिस को लिखित शिकायत दिलवाई है अपने वकील के जरिए कि इस मामले में जो प्रियंका सिंह, सुशांत सिंह की बहन है, उनके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए। जिस तरीके से दवाएं उनकी बहन ने अपने भाई सुशांत सिंह राजपूत को 8 जून यानी कि मौत के 6 दिन पहले डॉक्टर से बातचीत करके मुहैया कराई थी। तो जो अब जो लड़ाई इसमें दिख रही है कि वो रिया बनाम सुशांत का परिवार भी हो गया, लेकिन सुशांत का परिवार एक विक्टिम का परिवार है, कंप्लेनेंट का परिवार है। सुशांत की इस मामले में मौत हो चुकी है, तो परिवार जो है वो पूरी की पूरी कोशिश करेगा कि सुशांत की इंसाफ की आवाज जो पूरा हिंदुस्तान लगा रहा है उसको लेकर जो कुछ भी साक्ष्य और सबूत मिल सकते हैं इस पूरे मामले में वो इकट्ठा करें। जांच एजेंसियां सीबीआई की जांच पर उन्होंने भरोसा जताया, लेकिन सीबीआई जो है वो भी कई तरीकों से अपनी जांच को हर एक एंगल पर, हत्या है या आत्महत्या। और अंजना, आपने तो इस मामले में ये देखिए मरीन ड्राइव की भी हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। और ठीक आप सामने की तरफ अगर देखेंगे तो ये रिया चक्रवर्ती की गाड़ी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। रफ्तार इस वक्त जो है लगभग 100 से ज्यादा की रफ्तार है रिया चक्रवर्ती और मुंबई पुलिस की गाड़ी की कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से आगे भगाया जाए गाड़ी को और जल्दी से जल्दी उनको घर पर पहुंचाया जाए। कहीं ना कहीं इस मामले में रिया चक्रवर्ती जो हैं एक मुख्य आरोपी की तरह तो सामने निकल कर आई हैं। उनके ऊपर 3 बड़ी एजेंसियां, ईडी ने मामला दर्ज किया हुआ है, एनसीबी ने मामला दर्ज किया हुआ है और जो मामला है सीबीआई के पास में वो तो सबके पास में है। सीबीआई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जांच कर रही है, लेकिन गिरफ्तारी की तलवार रिया चक्रवर्ती पर उस ड्रग्स चैट्स को लेकर है, क्योंकि उस मामले में 2017 से वो चैट कर रही थी। उसके बाद में चैट 2019 के भी आए, 2020 में भी वो चैट सामने आया और यहाँ पर सीधा केस जो है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में एनसीबी के पास में। लेकिन एनसीबी पूरी कोशिश यही कर रहा है कि उनके खिलाफ में ना सिर्फ ड्रग कंजम्पशन को लेकर, क्योंकि अंजना ये दर्शकों को बताना जरूरी होगा यहाँ पर कि ड्रग अगर आपके पास में है, अगर आप उसके आपके पॉकेट में है, आपके हाथ में है, तब भी वो गैर कानूनी होता है और उस आधार पर भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन जो यहाँ पर क्राइम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो दाखिल की गई है, यानी कि जो एफआईआर एक तरीके से जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फाइल की है, उसमें उन्होंने साफ तौर पे बताया हुआ है कि रिया चक्रवर्ती जो हैं वो इस मामले में ना सिर्फ ड्रग को कंज्यूम की हैं, बल्कि इस मामले में रिया चक्रवर्ती जो हैं वो ड्रग्स की पेडलिंग कर रही थी, सप्लाई कर रही थी, ट्रांसपोर्टेशन भी कर रही थी। और ट्रांसपोर्टेशन इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रिया चक्रवर्ती बार बार बोल रही हैं कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स को मंगवा रही थी। ड्रग्स को क्यों मंगवाना है उस शख्स के लिए जिसकी आपको पहले से पता है कि मानसिक हालत खराब है। तो ट्रांसपोर्टेशन को लेके अलग धाराएं हैं, नारकोटिक्स के पास नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के कई धाराएं हैं वो लगाई गई हैं। और अब ये देखना होगा कि जब रिया चक्रवर्ती कल पूछताछ के लिए आएंगी तो हमारे
हमारे सूत्र तो ये बता रहे हैं कि काफी मुमकिन है कि कल गिरफ्तारी होगी, ताकि 9 तारीख को उनके भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ में कोर्ट में पेश किया जाए। और इस बिना पर कि उनके भाई और बाकी के इस मामले में जो आरोपी पहले से गिरफ्तार है, दीपेश सावंत और उसके अलावा जो सैमुअल मिरांडा हैं, उनकी कस्टडी इसलिए बढ़ानी चाहिए क्योंकि रिया चक्रवर्ती को अभी गिरफ्तार किया गया है, उनसे कन्फ्रंट कराना है। और रिया चक्रवर्ती को भी इसी बिना पर कस्टडी की मांग की जाएगी कि इस मामले में रिया चक्रवर्ती की इन सभी लोगों से कन्फ्रंटेशन कराना है, आमना सामना कराना है, दूध का दूध और पानी का पानी करना है। तो ये देखिए, मरीन ड्राइव के इलाके में यहाँ पर जो रिया चक्रवर्ती है, उनकी गाड़ी पहुंच चुकी है। मुंबई पुलिस लगातार उनको अपनी तरफ से कॉन्वॉय दे रही है, सुरक्षित पहुंचाना और ले जाना मुंबई पुलिस की यहाँ पर जिम्मेदारी है। शाम का वक्त है, सोमवार का दिन है, इसके लिए लोग इस वक्त अपने दफ्तर से भी बाहर निकलते हैं और भारी भीड़ होती है। और इसी भीड़ में रिया चक्रवर्ती और जो मुंबई पुलिस की गाड़ी भी है जो उनको कॉन्वॉय प्रोवाइड कर रही है, यहाँ से भी लगभग 17 किलोमीटर का सफर रह जाता है रिया चक्रवर्ती के लिए। लेकिन राहत की बात आज रिया चक्रवर्ती के लिए ये होगी कि कम से कम आज फिर वो अपने घर पर जा पाई हैं, आज वो गिरफ्तार नहीं हुई हैं और एक बार फिर से उन्हें कल पूछताछ के लिए आना पड़ सकता है। ये उनके लिए एक मुश्किल है क्योंकि बहुत मुमकिन है कि कल उनकी इस पूरे के पूरे मामले में गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन इसके अलावा जो अगर हम आपको बातें बता दें कि जहां से जो सफ़र होगा उनका, वो पेडर रोड होते हुए, 7 रास्ता होते हुए, वो हाजी अली क्रॉस करते हुए बैंड्रा वॉली सीलिंग को क्रॉस करेंगे और बैंड्रा वॉली सीलिंग पर सरपट उनकी गाड़ी दौड़ते हुए आगे पहुंचेगी और वो वहां से लगभग 15 किलोमीटर का सफर जो होगा उसे तय करने में फिर से आधे घंटे का वक्त लग सकता है क्योंकि ट्रैफिक इस वक्त ज़्यादा रहता है मुंबई में। लोग अपने दफ्तर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के वजह से इस वक्त जो है काफ़ी जैम है। दूसरा एक और वजह बता दूं, यहाँ पे ट्रैफिक इसलिए भी ज़्यादा होती है क्योंकि इस वक्त यहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है